नमस्कार। मैं संजीव कुमार आज अमृत के बूंद का भाग 8 प्रस्तुत कर रहा हूँ। निर्णय लेने में पूर्व के अनुभव अहम भूमिका निभाते हैं, अतः कुछ जोखिम अवश्य लेना चाहिए क्योंकि आपका अनुभव पूर्ण नहीं है। संजीव कुमार। तर्क आपको ए से बी तक ही ले जाएगा, कल्पना आपको हर जगह ले जाएगी। अल्बर्ट आइंस्टीन। जानना, साहस करना, दृढ़ इच्छा करना और चुप रहना, इन चारों में सबसे कठिन है चुप रहना। इच्छा शक्ति, ज्ञान और प्रेम ये ईश्वर के 3 स्वरूप हैं। बाह्य परिस्थितियों को ही परिवर्तित करने में व्यस्त मनुष्य अपनी मानसिक अपरिपक्वता का प्रदर्शन करता है। अगर तुम मन की क्रिया को रोक सको तो तुम्हें उच्चतम आध्यात्मिक अनुभूति होगी। पतंजलि। जितना ही सशक्त जीव होगा उतना ही कम प्रयास उसे सहनशीलता में करना होगा। जितनी ही अधिक उसकी शक्ति होगी उतना ही कम कष्ट उसे बाहर से आने वाले प्रहार दे सकेंगे। जिन चीज़ों को मनुष्य खर्च कर सकता है उनमें सबसे मूल्यवान है समय। काम उतना ही फैल जाता है जितना उसके लिए समय होता है। पार्किंसन का नियम। यदि आपको सांप दिखता है तो उसे मार डालें। सांपों पर कमेटी बैठाने की कोई ज़रूरत नहीं है। हेनरी रॉस पेरो। जीवन 10 गियर वाली मोटरसाइकिल की तरह है। हम में से ज़्यादातर लोगों के पास ऐसे गियर्स होते हैं जिनका हम कभी इस्तेमाल ही नहीं करते। चार्ल्स शूल्ज। अगर आखिरी मिनट की डेडलाइन नहीं होती तो बहुत सारी चीज़ें कभी नहीं हो पाती। माइकल एस्ट्रेलर। आपके शरीर पर कोई चीज़ तब तक प्रकट नहीं होती है जब तक यह पहले आपके मस्तिष्क में न हो। पीड़ा प्रकृति की कृपा है और वायु परम औषधि है। बुद्धा सेज, unless you understand death, you will not be able to understand life. Unless you die, you will not be reborn. एक ही दिशा तथा दशा में लगे रहने से क्षमता कम हो जाती है। उसके लिए एक सुखद अंतराल या विश्राम जरूरी है। कीनाराम कहते हैं, जौन लो नाहि जगदीश की होय कृपा की लेस, तौ लो सतगुरु ना मिले नाहि विद्या उपदेश। आप विचारे आप में आप मह होई, आप निरंतर रमि रहे यह पद पावे सोई। परम पद प्राप्ति के लिए यह बेहद आवश्यक है कि संपूर्ण बाह्य प्रकृति को समेटकर उसे अपने अंतस में प्रथमतः सुरक्षित रख लिया जाए। पुनः इसके पश्चात आप स्वयं उस पर गंभीरतापूर्वक चिंतन और मनन करें। इस विचार को आप अपने अंदर कायम
और स्थिर रखें। आप स्वयं अंदर ही अंदर पुनः समाधिस्थ हो जाएं। आपकी बाह्य प्रकृति पुनः आपके अंदर समाविष्ट हो जाए और आप इसी क्रम में बार बार अपने अंदर समाते चले जाएं और अंतर्मन को होते हुए स्वयं आत्म तत्व में विलय कर जाएं और निरंतर आप आत्म तत्व में रमते रहें। यदि आत्म तत्व या आत्माराम के साथ आपके रमण करने की क्रिया बराबर चलती रही तो पुनः आप उस परम पद को प्राप्त कर लेंगे जिस परम पद के अधिकारी ऋषिजन, मुनिजन या योगेश्वर हुआ करते हैं। जहर जरी नारी बुरी, कर परसत मर जाए, राम की ना कोई कोई बचे, जाको राम सहाय। नारी प्रकृति की विशिष्ट धरोहर है। बुरी दृष्टि से देखने वालों के लिए नारी जहर से भी भयानक सिद्ध होती है। नाहर ते नारी अधिक, पकड़ करत तन छेद, राम की ना सुन नैन सर, मारी मुखे जिम भेद। धन्यवाद, नमस्कार।